हाय एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है लंबे समय तक यानी हाउ टू स्टडी फॉर 10 to 12 आवर्स अ डे और हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड और इवन इफ़ यू डोंट फील लाइक डूइंग सो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है अगर आप 10 to 12 आवर्स पढ़ना चाहते हैं या फिर आप लॉन्ग आवर्स तक पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है कि आपको पता है कि आपको लंबे समय तक पढ़ना है, आपका एग्ज़ाम जो है पास में आने वाला है या फिर लेट से आपके बोर्ड्स आने वाले हैं या फिर जो एग्ज़ाम की तैयारी आप करें उसमें एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप उसको क्लियर कर पाओ। बट फिर भी जो है आप इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, आपको पता है आपको इतना करना है बट आप नहीं कर पा रहे हो। इसका मेन रीज़न ये है कि आपके अंदर जो है मोटिवेशन नहीं है, यानी लैक ऑफ मोटिवेशन जो होता है ये एक मेन रीज़न होता है कि आप इतनी देर नहीं पढ़ पा रहे हो। क्योंकि देखो 10 to 12 आवर्स पढ़ना नो डाउट डिफ़िकल्ट है। अगर आप ऐसे नॉर्मल कोई काम करते हो उसके कंपैरिजन में अगर आपको कोई बोल दे कि आपको 10 से 12 घंटे पढ़ने हैं तो वो सुन के ही आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ लगती है ना। तो इसके लिए अगर आप इतना मेहनत करोगे और ये आपको रोज़ करना है, ऐसा नहीं कि आपने 1 दिन किया 2 दिन किया उसके बाद 15 दिन करने के बाद आप जो है थक गए, बर्नआउट हो गए, उसके बाद आप लंबे टाइम तक एक वेकेशन ले लो या 1 हफ्ते का या 10 दिन का। तो आपको ये जो है हर रोज़ करना है एंड इवन पता नहीं 1 साल या 2 साल तक करना होता है अगर आप 11th में हैं या फिर 12th में हैं। तो हर रोज़ करने के लिए आपको एक कॉन्स्टेंटली एक मोटिवेशन चाहिए होगा। और क्या आप ये मोटिवेशन एक्सटर्नल सोर्सेज से ला सकते हैं? जैसे लेट से आपने सोचा कि चलो इस चक्कर में मैं क्या करता हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस देखना शुरू करता हूँ। तो देखो एक्सटर्नल मोटिवेशन पे अगर आप रिलाई करोगे, जैसे आप मोटिवेशनल वीडियोस देख के अगर मोटिवेट हुआ करोगे तो दिक्कत ये है कि एक पॉइंट के बाद वो भी काम नहीं करेगा और एक पॉइंट के बाद आपको सेम मोटिवेशन के लिए ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखने पड़ेंगे। तो इससे होगा ये कि आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते रह जाओगे और आपको जो है आपकी पढ़ाई का कंटेंट कुछ भी याद नहीं होगा। तो यार इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड बेस्ड जो है काम करता है। यानी अगर आपको पता हो कि आपका रिवॉर्ड क्या है तभी आप उतने एफर्ट जो है उस चीज़ के लिए पुट अप कर पाओगे। अगर आपका ब्रेन ये डिसाइड कर लेता है कि हाँ ये जो रिवॉर्ड मुझे मिलने वाला है ये मेरे एफर्ट के वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर जो है आपका ब्रेन चलना ही बंद कर देगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आप एक बार एनालिसिस कीजिए कि आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेट से वो 12th की है या फिर अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद, लेट से एक अच्छे रैंक के साथ क्लियर करने के बाद या फिर एक अच्छे कॉलेज के साथ क्लियर करने के बाद आपको क्या क्या उसका बेनिफिट मिलेगा या फिर आपको क्या क्या रिवॉर्ड मिलेगा। तो अगर आप इस चीज़ का एनालिसिस करते हैं और अगर आपको लगने लगता है कि हाँ ये ट्रूली वर्थ इट है, इतना एफर्ट पुटअप करने के लायक है, तो ही आप जो है इतना एफर्ट पुटअप कर सकते हो। इसके अलावा एक और टिप जो मैंने अभी बहुत रिसेंटली एक प्रोडक्टिविटी बुक में पढ़ा था जिसका नाम था फ्री टू फोकस, जो मैंने कुकू एफएम पे बुक समरी ऑडियो बुक फॉर्मेट में जो अवेलेबल है, ऑडियो बुक समरी जिसको कहते हैं, मैंने उस पर सुना था कि आपको बर्नआउट जो है अवॉइड करना है। बिकॉज ये जो आपका जो 10 to 12 आवर्स का जो स्टडी टाइम टेबल है ये आपको लॉन्ग रन तक कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक हफ्ते पढ़ लिया 10 से 12 घंटे पर डे और फिर उसके बाद जो है आपको कोई बड़ा सा या लंबा सा ब्रेक मिलने वाला है। तो इसलिए जो है आपको बर्नआउट अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, वीकेंड्स पे आपको एक अच्छा खासा ब्रेक लेना चाहिए या फिर लेट से वीकेंड्स पे आपको 10 to 12 आवर्स की जगह सिर्फ लेट से 5 या 6 आवर्स की ही स्टडी करनी चाहिए। बाकी का पूरा टाइम आप एंजॉय कीजिए, आप कोई मूवी देखिए या फिर आप बाहर घूमने जाइए, कोई भी तरीके से आप अपना डे ऑफ ले सकते हैं। इसके अलावा इस बुक में ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि आप कैसे कम टाइम में जो है मैक्स टू मैक्स यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपना आउटपुट निकाल सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सकते हैं। इसमें आपको ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि प्रोडक्टिविटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है एज अपोज टू लोग उसको क्या समझते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में और जानने के लिए आप जो है ये बुक समरी आप कुकू एफएम पे सुन सकते हैं। कुकू एफएम आप जानते ही होंगे, इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसकी अगर आप प्ले स्टोर रेटिंग चेक करोगे तो 4.5 से भी ज़्यादा है और 4000 प्लस ऑडियो शोज़ है इसकी लाइब्रेरी में, जिसमें नॉन फिक्शन कंटेंट भी है, फिक्शन कंटेंट भी है और भी बहुत सी चीज़ें हैं। कुकू एफएम जो है अपने इजी मीडियम ऑफ ऑडियो लर्निंग के थ्रू लाइफ्स को जो है ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। इस कुकू एफएम ऐप के थ्रू आप ऑडियो बुक्स को अपने रीजनल लैंग्वेजेस में भी सुन सकते हैं। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है और मेरे कूपन कोड से साइन अप करने पे जो फर्स्ट 250 यूज़र्स हैं उनको एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट मिलेगा अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पे। तो आपको ये सब्सक्रिप्शन मिलेगा सिर्फ 199 पे इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 399। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, आप उस लिंक के थ्रू और मेरे कूपन कोड के थ्रू आप इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं और कुकू एफएम के लाइब्रेरीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार हम
जो है हिम्मत करके बैठ तो जाते हैं। एंड इवन वी ट्राई कि हम 6-7 घंटे भी बैठ जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अगर आज तो यहाँ से मेरी स्टडी टेबल से मुझे उठना ही नहीं है, बट फिर भी अगर आप एनालाइज करोगे तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम निकल के आता है। यानी आप लंबे समय तक बैठ तो गए, आपने बोलने को तो पढ़ लिया कि हाँ मैंने चलो आज 8 घंटे की पढ़ाई कर ली, लेकिन अगर आप एनालाइज करते हो तो जो नेट जो आपने इफेक्टिव पढ़ा वो आपने 2 या 3 घंटे के बराबर का ही पढ़ा है। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा लोग फेस करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप पोमोडोरो टेक्निक का जो है इस्तेमाल कीजिए। यानी आप क्या कीजिए, आपके स्टडी टाइम को ब्रेक्स में डिवाइड कर लीजिए कि हाँ पहले मैं एक 2 घंटे की सिटिंग करूँगा और फिर एक 10 मिनट का जो है ब्रेक लूँगा, या फिर आप 1 घंटे की सिटिंग करोगे और फिर 5 मिनट का एक ब्रेक लोगे। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि चलो ये टेक्निक भी लोग अपना लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं ब्रेक को एक्सटेंड करते जाते हैं कि 5 मिनट का ब्रेक जो होता है वो फिर आधे घंटे बन जाता है, फिर 1 घंटे बन जाता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि यार जो 5 मिनट में आप कोई काम करते हो तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग काम मत करो, जैसे कि इंस्टा स्क्रॉल मत करो, टिकटॉक वगैरह मत देखो। जो भी चीज़ें आपका अटेंशन स्पैन को कम कर सकती है, जैसे रील्स वगैरह देखना, टिकटॉक वगैरह देखना, इसमें क्या होता है, या फिर सोशल मीडिया पे चैटिंग वगैरह करना, तो कोई भी चीज़ अगर वो ऐसी है जो कंटिन्यूअस चल सकती है, या फिर अगर आप कोई वेब सीरीज़ वगैरह देखने लग जाते हो तो आपको पता है कि यार 5 मिनट में जो है आपका एक वेब सीरीज़ ख़त्म नहीं होने वाला। आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे कोई गाना वगैरह सुन सकते हो, क्योंकि देखो वो 2 या 3 मिनट में ख़त्म हो जाएगी और 5 या 6 मिनट में आपके जो 2 या 3 गाने ख़त्म हो जाएंगे। बट इसके अलावा और क्या कर सकते हो, आप पार्ट बाय पार्ट जो है कोई वीडियो वगैरह देख सकते हो, कोई छोटा मोटा कॉमेडी शो या फिर कोई स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह देख सकते हो। मैं अपने टाइम पे बहुत सारी स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह देखा करता था। यानी पॉइंट इज़ कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ देखते हो जो कंटिन्यूअस है या फिर जो आपके अटेंशन स्पैन को कम कर देगी, तो क्या होगा, आप फिर से फोकस पे नहीं आ पाओगे। नेक्स्ट मेथड ये है कि आप एक टाइमर का यूज़ कर सकते हो। आप कोई भी टाइमर जो है अपने मोबाइल पे सेट कर लो कि हाँ आज मैं 1 घंटे पढ़ूंगा, तो ये टाइमर जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक मैं अपने जगह से उठूंगा ही नहीं। इससे पहले क्या होता है कि आपको पता होता है आपको पढ़ना है, आप पढ़ने बैठ भी जाते हो, फिर आधे घंटे बाद जो है आपका माइंड कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कहीं और चले जाता है, और फिर आपको टाइम का ख्याल ही नहीं रहता। अब जब आप होश में आते हो फिर बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका होता है, या फिर लेट से आपने कोई कॉल अटेंड की या फिर आप थोड़ा इंस्टा वगैरह स्क्रॉल करने लग गए, फिर कितना टाइम निकल जाता है, कितना टाइम बर्बाद हो जाता है, आपको कोई आइडिया नहीं होता। इसलिए टाइमर का जो है आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं वो होती है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन लोग करते भी रहते हैं, लोगों को पता भी नहीं लगता, और इवन आफ्टर लोगों को अगर पता भी लग रहा है कि हाँ मैं आज प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, उनको फीलिंग आ रही है, बट फिर भी जो है वो कर ही नहीं पाते इस चीज़ को हैंडल। और यही जो है सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर आपको पता हो चाहे ना पता हो, प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो नॉर्मली चलता ही रहता है, एक साइकिल का पार्ट बन जाता है कि आप एक काम को आपको लगता है कि ये टफ़ है, आप इसको पोस्टपोन कर देते हो, फिर वर्क जो है वो एक्यूमुलेट होने लगता है और वो और टफ़ बनता जाता है, और फिर उसको और प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, और फिर वो एक टाइम के बाद इतना हो जाता है कि अगर आप जो है सही फोकस मोड पे आ भी जाओगे तो भी वो आपको इतना ज़्यादा लगेगा कि आप फोकस मोड में आने के बाद भी आप जो है फिर से उस चीज़ से जो है आप हार मान के वो काम नहीं करोगे। तो यार इसका सॉल्यूशन ये है कि आप पढ़ाई के टाइम को लेकर के परफेक्शनिस्ट ना बने। जैसे लोगों का ये होता है कि यार मैंने अपना पढ़ाई का टाइम सेट कर रखा है, 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक ही मैं पढ़ूंगा, ना इससे 1 मिनट पहले भी नहीं, इसके बाद भी नहीं। फिर ये होता है कि 7 बजे उनको कोई काम याद आ जाता है या कुछ काम हो जाता है, इसके चक्कर में क्या होता है कि लेट से 7 से 8:30 वो काम पे ही लग गया, फिर वो क्या करते हैं कि यार 7 से 10 तो मुझे बैठना था, तो अब मैं बैठूंगा ही नहीं, आज का दिन छोड़ देते हैं, कल से पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ऐसे केस में अगर आप एक फिक्स टाइम बना के चल रहे हो कि हाँ इस टाइम से इस टाइम तक ही मैं पढ़ूंगा, तो देखो कुछ ना कुछ नेचुरल ही है कि कोई ना कोई काम तो आपको आ ही सकता है। और इस चक्कर में अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो फिर से आप क्या हो जाएगा, वो चीज़ें एक्यूमुलेट हो जाएगी और फिर आप प्रोक्रेस्टिनेशन के साइकिल में आ जाओगे। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप इस चीज़ को लेकर परफेक्शनिस्ट ना बने। कभी भी आपको टाइम मिलता है कि लेट से आप थोड़े बहुत भी फ्री हो, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, जैसे अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में हो, आप आपके घर से ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हो, तो आप रास्ते में भी अगर आप किसी ऑटो से जा रहे हो या कैब से जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, आप वहाँ पे भी जो है टाइम मिले आपको तो आप ज़रूर थोड़ा बहुत पढ़ लें। जो आपका क्लास शुरू होने वाला है, जस्ट आने के बाद ही जो आपका क्लास शुरू होने वाला है, आप उसके बारे में थोड़ा बहुत रीड कर ले, ताकि आप जब वहाँ पे जाए तो आप ब्लैंक ना बैठे, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो पहले से। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, आप उस लिंक के थ्रू और मेरे कूपन कोड के थ्रू आप इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं और कुकू एफएम के लाइब्रेरीज़ को एक्सेस कर सकते हैं।